हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। अब तो मुश्किल से आपके पास 30 डेज यानी 1 मंथ से ही बचे हैं देखने को मिले तो आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज पूरी जी जान लगा दीजिए इस एग्जाम में। तो आइए हम आज देखते हैं इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स। देखिए, क्योंकि हमने पीछे 2 लेटर्स लिख चुके हैं, आपके लगभग यहाँ से 5 लेटर्स हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन्हीं 5 में से कोई ना कोई आपको अपने एग्जाम्स में किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाएगा। तो हमने ब्रेकडाउन देखा था किस पे, इलेक्ट्रिक पावर पे। अब हम ब्रेक डाउन देखेंगे कि एक एडिटर को एडिटर को एक लेटर लिखना है। एडिटर मतलब कोई बहुत न्यूज चैनल मतलब न्यूज़पेपर वाले हैं, उनको आपको लिखना है। क्योंकि एक आम जनता, एक आम आदमी जो होता है वो डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता, लेकिन एडिटर वही करते हैं तो उनकी बात अच्छे से हो जाती है और हमारी प्रॉब्लम का समाधान भी हो जाता है। तो हमें एडिटर को कैसे लेटर लिखना है आज यहाँ पे आज सीखेंगे। तो प्लीज इस सेशंस को देख के जाना, क्योंकि आपके मैंने पिछले सेक्स बताया था, लेकिन आपको जो लेटर्स हैं वो 10 नंबर दे के ही जाएंगे। तो प्लीज मेरे दोस्तों ये 10 नंबर मत छोड़िएगा। जो तो मान लीजिए जो कमजोर है उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये लेटर्स हो गए, सेंट्रल आइडियाज हो गए, फिर ऐसे इन सब चीजों में काफी कुछ ज्यादा नंबर्स के आते हैं। तो कम से कम ये तैयार कर लेते हैं तो वो एक एवरेज नंबर ला सकते हैं। तो आज का जो लेटर्स है वो है फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। और किसको लिखना है? एडिटर्स को लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्लेस लिखना होगा। तो प्लेस आप एज योर विश जो भी डालना हो तो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे हैं आप गोला बाजार, फिर उसके नीचे डालेंगे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मतलब जिला और स्टेट, और ये मेन आपकी सिटी, इसका नाम हो गया। फिर आप डेट डालेंगे 20, जैसे कि यहाँ लिखा गया है 22 जनवरी 2024। और ये 22 जनवरी 2024 ये मतलब भारत के लिए बहुत ही मतलब भावुक का दिन है और बहुत ही बड़ा दिन है। क्योंकि इस दिन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर का क्या होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 500 वर्षों से लगभग हमारे राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो चुका है। तो एक गर्व की बात तो है ही। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टू, जैसे हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, तो वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा द एडिटर। और फिर वो एडिटर किस से रिलेटेड है? तो जैसे कि बहुत ही फेमस है हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, तो आप ये डाल लेंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट यानी आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस विषय पे आप लेटर्स लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब वाटर सप्लाई क्या हो चुकी है, टूट चुकी है अचानक से, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखना था तो आप थोड़ी बहुत लिख ही लेते, तो इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं, आई एम ए रेजिडेंस ऑफ गोला बाजार, मतलब मैं गोला बाजार का निवासी हूँ, या आप जहाँ के भी निवासी हैं उस निवासी का नाम डाल लेंगे। फिर आप अपने जिले का नाम डालेंगे गोरखपुर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब आपको दिखाने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारे लोकेलिटी में जो है वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन हो गई है। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। फिर पीपुल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई, मतलब जो लोग हैं वो कई सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वाटर सप्लाई के ब्रेकडाउन होने से। क्योंकि देखिए वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन होगी तो कहा जाता है जल ही जीवन है, तो बहुत प्रॉब्लम तो आने वाली है, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे लाइट्स के बिना तो संभव है कि गाँव या कुछ दिन तक जिया जाए, लेकिन पानी तो आपके जीवन का आहार है, तो इसको तो बहुत ही डेंजर सिचुएशंस आ ही सकती है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज पेपर, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपने पेपर में इस मतलब को पब्लिश करें, जिससे
सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, कि मतलब जिससे या इसलिए जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो कोई ना कोई एक्शन ले। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन आप टू बी टेकन, मतलब हम बहुत उत्सुकता से, बहुत बेसब्री से आपके किसी भी एक्शन का इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद आप थैंक यू लिखेंगे। फिर उसके बाद योर फेथफुली, और जैसा कि आप XYZ लिखते आए हैं तो यहाँ पे भी आप XYZ लिख ही देंगे। जैसे कि हिंदी में हम लिखते हैं धन आपका धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी, तो वैसे ही थैंक यू योर फेथफुली XYZ। तो इतना आपको लिखना होता है एक एडिटर को लेटर्स देने के लिए। तो बहुत ही इजी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप इस तरीके से लिख के चले आते हैं तो कोई भी एग्जामिनर्स जब भी रेट से चेक करेगा तो आपको यहाँ से 10 नंबर, और राइटिंग अच्छी रही तो वो प्रसन्न होके आपको गुड भी देके जाएगा ही। तो ऐसी ही कापियां लिखी जाती हैं और जो कि 95-94% तक पहुंचती हैं। तो प्लीज अपने जो भी पत्र लिखेंगे उसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे और राइटिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और जिनकी अच्छी है तो वो और भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जो बोर्ड हैं वो सबसे ज्यादा मायने जो रखता है। मान लीजिए आप आंसर तो कर ही रहे हैं लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपने आंसर लिख दिया, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर्स राइटिंग ही देखता है तो आपके नंबर कट जाते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, देखने से मतलब देखने से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं, हाँ ये राइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, तो थोड़ी बहुत त्रुटियां भी आपने की हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर्स का दिमाग नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यदि हम गुस्से में हैं तो गलती ना रहे तो फिर भी गलती ढूंढ ही लेते हैं। तो यही सिचुएशंस एग्जामिनर्स पे भी लागू होती है। तो प्लीज पूरी कोशिश कीजिएगा कि वो आपकी कॉपी देख के हैप्पी हो जाए, यानी प्रसन्न हो जाए और आपको अच्छे नंबर देके जाए। तो ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो कमजोर है, जो कोई कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगेन थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी लेक्चर अटेंड करने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपके हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलवेज बी हैप्पी एंड वर्क हार्ड।